मेरे प्यारे छात्रों, आपको विजय कुमार यादव की तरफ से स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2026 में क्षेत्रमिति से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको शुरू से अंत तक देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल है। ये पहला प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार बाल्टी है। बाल्टी कैसा है? बेलन के आकार का है, बेलनाकार है। बाल्टी है बेलनाकार। चलिए, बेलन के आकार का है बाल्टी है।
बेलन के आकार का है। इसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर है 18 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या आर बराबर कितना हम लिखें? 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 32 सेंटीमीटर है। और यह बाल्टी बालू के रेत से भरा हुआ है पूरा। ये भरा हुआ है बालू के रेत से, बालू से। इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस बालू को पलट करके एक ढेरी बनाई जाती है। कैसा? शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार का। ऐसा ढेरी बना दिया जाता है। ये शंक्वाकार ये ढेरी बना दिया जाता है। बालू का ढेर के रूप में इसको बदल दिया जाता है। ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, मान लिया जाए हम इसको हम h डैश मानते हैं, कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है। इस ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। तो इसी के आयतन से इसका आयतन बना है, यानी आयतन में सिर्फ परिवर्तन हुआ है, आयतन दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन ये है बेलन के आकार का है, तो ये शंकु का आकार का है, लेकिन आयतन दोनों का सेम है, क्योंकि इसी के आयतन से ये ढेरी बनाया गया है। तो इतना आयतन बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि बेलन से इसको शंकु के रूप में बदल दिया गया है। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई दोनों तरफ कट जाएगा। त्रिज्या इसका कितना है? बेलन की त्रिज्या 18 है। तो 18 स्क्वायर गुने एच, ऊंचाई कितना है? 32 बराबर 1/3 गुने आर, कितना है? इसका त्रिज्या कितना है? ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर गुने ऊंचाई है 24। ढेरी की ऊंचाई क्या है? शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 है। तो यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 8 बार में। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? ये है आर स्क्वायर बराबर 8 बटा में आ जाएगा, यानी और हम लिख सकते हैं ये 18 स्क्वायर है, तो 18 गुने 32
8 यहाँ आ जाएगा नीचे, बराबर इधर आर स्क्वायर, यानी 4 से कट जाएगा 8 बार में, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 18 गुने 18 गुने 8, यानी आर स्क्वायर बराबर 18 गुने 18 गुने 8। यहाँ पर आर बराबर क्या निकल जाएगा, तो 18 गुने 18 गुने 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, ये 18 बाहर आ जाएगा रूट से, यानी 18 गुने 4 का वर्गमूल 2 और रूट में 2 रह जाएगा। 18 दूनी 36 रूट 2 आया त्रिज्या। त्रिज्या तो निकल गया, त्रिज्या मालूम हो गया, और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे त्रिज्या की ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब इसको हम बैठा करके हल कर लेंगे, रूट में आर कितना आया 36 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एच कितना है इसका 24 दिया है, 24 का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 36 रूट 2 हट जाएगा 36 गुने 36, यानी 36 का स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर 36 गुने 36, या 36 का स्क्वायर रहता है, इसको रखते हैं ऐसे, आई रूट हट जाएगा तो गुने 2 हो गया, आई 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 36 में गुना कर दें, 36 में पहले गुना करेंगे, तो हो जाएगा 6 छक 36, 6 तिया 18 और 3 21, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296 और गुने 2 है, 2 से गुना कर देंगे, 2 से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 दूनी 4 1 5, 2 इकाई 2, 2592, यानी अंडर रूट 2592 प्लस 24 में गुना करने से 576 आता है, और इसको हम जोड़ दें तो 6 2 8 और 7 9 16, 7 9 16 और 5 5 10, 1 11 और 2 1 3, 3168 आया, 3168, इसको हम वर्गमूल निकाल दें, 3168 का वर्गमूल हो जाएगा आपका, देखते हैं पूर्ण वर्ग नहीं होगा लगता है, 2 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, 2 9 18, 3 से 33 तिया 99, फिर 3 से 11 तिया 33, यानी 2 के पावर कितना आ गया
2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 और 11 और 2 बच गया, यानी 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 रूट 22, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 रूट 22। इसको हम मिटा कर लिख सकते हैं, इसका एल बराबर क्या हो जाएगा 12 रूट 22, यानी इसको हम इतना बराबर लिख सकते हैं 12 रूट 22 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई निकला। यही आपका आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है 30 मिनट में यह नहर 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, ये सवाल है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखते हैं। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रही है, यानी एक नहर है,
ये मान लिया जाए नहर है, 6 मीटर चौड़ी, चौड़ाई इसकी क्या है 6 मीटर और गहराई है इतना। नहर की चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे, नहर की चौड़ाई बराबर 6 मीटर, गहराई कितना है 1.5 मीटर है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? यानी 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर लंबाई का पानी बहता है, तो आधा घंटा में यानी 30 मिनट में, 30 मिनट में कितना पानी खेत में जाएगा यानी बहकर। तो यहाँ पर हम आयतन निकाल देंगे, 30 मिनट में कितना दूरी पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा, तो यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 5 किलोमीटर, 30 मिनट है, यानी लिखेंगे कि यहाँ पर नहर में बहने वाले पानी की लंबाई यानी दूरी 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी चाल गुने समय। चाल कितना है 10 किलोमीटर गुने समय कितना है 1/2 घंटा है, क्योंकि घंटा में है, इतना 5 बराबर 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ मीटर में है, इसलिए हमको इसको मीटर में बदलना होगा, यानी 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर लिखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर लंबाई पानी बहा। वही पानी खेत में गिरता है तो कितना क्षेत्रफल सिंचाई करेगा, वही निकालना है। यानी खेत का जो पानी 8 सेंटीमीटर गहरा है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा पानी का, खेत में पानी का आयतन और बहने वाला पानी का आयतन सेम रहेगा। अतः हम पानी का आयतन, यहाँ पर पानी का आयतन बराबर खेत में पानी का आयतन, बहने वाला पानी यहाँ पर लिखते हैं, बहने वाला जो बह रहा है पानी, बहने वाला पानी का आयतन बराबर खेत में पानी का आयतन, दोनों सेम। बहने वाला पानी का आयतन क्या हो जाएगा, नहर की लंबाई यानी 5000 हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये गहराई हो गया, यानी कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 6 गुने 1.5 गुने 5000 बराबर खेत के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल गुने गहराई हो जाएगा। खेत का आयतन क्या हो जाएगा, खेत में पानी का आयतन, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें शामिल है क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। गहरा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये सब मीटर में है। 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो बटा में 100 कर देंगे। अब हम क्षेत्रफल निकालना है, कितना क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, पीछे ऐसे गुना हो जाएगा, और 6 गुने 15 बट्टा हम 10 लगाते हैं, हटा दें 10 गुने 5000
ये 100 से गुना हो जाएगा, गुने 100, अब बटा में आ जाएगा 8 बराबर खेत का ये क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि यही निकालना है तो हम 1 0 से 1 0 इसका काट दें, अभी कटेगा 2 से कटेगा 4 दूनी, आइए 2 से कटेगा 3 दूनी, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी, आइए 2 से कटेगा 5 दूनी, और फिर ये भी 2 से कटेगा कितना बार में 25 दूनी में, 25 दूनी 50, 2500 कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना आया, तो 3 गुने 15, 3 गुने 15 है, तो ये है 5 है, तो 5 और 3 में गुना करेंगे तो 5 दिया 15, फिर 15 15 15 225, 225 और 25 में गुना करेंगे, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 225 और 25 में गुना कर दें, 225 और 25 में गुना करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 5 2 5 1 6, 4 और 1 5, 2 0 है, इतना हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल 5 6 2 5 डबल 0 इतना मीटर स्क्वायर आया। अगर हम इसको हेक्टेयर में बदलें तो यानी इतना मीटर स्क्वायर हुआ, इसको हेक्टेयर में बदलें तो 10,000 से भाग देना पड़ता है, 2 10,000 यानी 4 0, यहाँ 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 गुने 100, 4 अंक के बाद, यानी इसको हम 56.25 हेक्टेयर में लिख सकते हैं। यही आपका सिंचाई करेगा, नहर आधा घंटा में 56.525 हेक्टेयर सिंचाई करेगा।